हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन क्लासेस विद AK पर। हमने अभी तक 2 वीडियो में 100 प्रश्न बायोलॉजी के करे हैं। शेष बचे 140 प्रश्न का ये तीसरा भाग। इसमें 40 प्रश्न करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो 101 प्रश्न संख्या जो है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक होता है। कौन सा पार्ट होता है बॉडी उसका, प्लांट का, जो बाष्पोत्सर्जन करता है? तो रंध्र होते हैं जो पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं, इन्हें पर्णरंध्र कहा जाता है। इसी से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। इससे पौधे पानी को भाप के रूप में निकालते हैं। पौधे की उम्र का पता लगाया जाता है। पौधे की उम्र को हम, पेड़ में जो स्टेम होता है उसमें वार्षिक वलय छल्ले बन जाते हैं, रिंग बनते हैं, उनको गिन करके हम उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। कार्क प्राप्त होता है। कॉर्क जो हमने साइंस में पढ़ा होगा, कॉर्क की ढक्कन लगाया जाता है कॉर्क का, तो ये जो होता है ये शुभेरिन से प्राप्त होता है। ए विकल्प सही हो जाएगा। पुष्प का नरजन्नांग। पुष्प का नरजन्नांग जो होता है, पुष्प का नरजन्नांग जो होता है उसे हम कहते हैं पुमंग, और जायांग जो होता है वो मादा जन्नांग होता है। पुष्प का मादा जन्नांग जायांग कहते हैं, जिसको गायनेसियम कहते हैं, और पुमंग जिसको एंड्रोसियम कहते हैं। दलपुंज, बाह्यदलपुंज, ये भी पुष्प के भाग होते हैं। अनिषेक फलन यानी पार्थेनोकार्पी से उत्पन्न, मानी उदाहरण है। पार्थेनोकार्पी का मतलब ये होता है कि बिना निषेचन के फल बनना। तो ये केला में तो होता है, अंगूर में भी होता है। तो केला और अंगूर तो हो ही गए, और पपीता में भी होता भी और नहीं भी होता। तो ये तीनों, डी वाला ही इसमें सही होगा, क्योंकि ये ए और सी तो है ही है, तो बी वाला भी हो जाएगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। पत्तियां भोजन बनाती हैं फोटोसिंथेसिस से, तो उस भोजन को पूरे पौधे के सारे भागों में पहुंचाने का काम किसका है? ये फ्लोएम का है। बी विकल्प सही हो जाएगा। फ्लोएम ऊतक होता है। जाइलम ऊतक का कार्य क्या है? जमीन से जो खनिज लवण जल है वो उसको ऊपर तक पहुंचाना और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना भी इसका काम है। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष पर पाए जाने वाले वृद्धि ऊतक हैं। 109 का हो जाएगा बी। शीर्ष विभाज्य ऊतक कहते हैं इनको। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? हरित लवक में होता है, लेकिन इसमें दे रखा है तो हरे पौधों में होता है। ग्रीन प्लांट जो है, हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियों में होता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। वैसे तो जो ग्रीन पार्ट है उससे किसी से भी हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण का जो बाई प्रोडक्ट होता है, वैसे तो वो अपना भोजन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, लेकिन बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलती है जो हमारे इस्तेमाल में आती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की दर होती है। बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का परिवर्तन का क्रम है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों में जो बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, इनके लिए 2 तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोहा और मैग्नीशियम। बी विकल्प सही हो जाएगा। पत्तियों का रंग हरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। दिन के समय पौधे होते हैं। दिन के समय पौधे क्या करते हैं? दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सी विकल्प, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉरी सी नहीं बी होगा। और पौधों में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होने के बाद, ग्लाइकोलिसिस जो होता है जिसमें श्वसन के तहत होता है, ये ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जो होती है उसके बाद शुद्ध एटीपी का, कितने शुद्ध एटीपी का लाभ होता है? तो नेट जो लाभ होता है वो 8 एटीपी का। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है। फलों के प्राकृतिक रूप से पकाने में हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यूथेलिन जो गैस भी है और हार्मोन्स भी है इसका। यह साइटोकाइनिन जो कोश का विभाजन, सेल डिवीजन के लिए होता है। जिबरेलिन भी वृद्धि के लिए इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस इससे होता है और वृद्धि के लिए भी इस्तेमाल होता है। निम्न में वृद्धि रोधक हार्मोन
अगर इसका ग्रोथ रेगुलेटर, इसको इंग्लिश का वर्जन अगर उसमें दे रखा, उसमें दे रखा ग्रोथ रेगुलेटर, इनमें से ग्रोथ रेगुलेटर है, तो ग्रोथ रेगुलेटर तो तीनों, ग्रोथ रेगुलेटर तीनों है, लेकिन वृद्धि रोधक का काम करता है एब्सिसिक एसिड, तो हो जाएगा ए, तो हो जाएगा ए। तो वृद्धि रोधक यानी वृद्धि को रोकने का काम करता है, तो वो ए और बी, इथिलीन भी हो जाएगा, तो डी विकल्प हो जाएगा इसका सही, डी विकल्प होगा 120 का डी। पादपों में स्रावित ऑक्सीजन हार्मोन्स का कार्य, ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है पादपों में, उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य एक तो एपिकल डोमिनेंस यानी सीड्स प्रमुखता, एक तो ये हो जाएगा, पत्तियों के विलगन को रोकना, ये भी तीनों सही है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। मोजेक रोग किस पौधे में होता है? मोजेक रोग जो है ये वायरस द्वारा होता है, तंबाकू में होता है, टोबैको मोजेक वायरस के द्वारा। सिट्रस कैंकर ये बैक्टीरिया द्वारा होता है, जेंथोमोनास सिट्राई बैक्टीरिया का नाम है, उसके द्वारा ये होता है, और ये होता है हमारा सिट्रस, से नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस में होगा, नींबू में। 123 का हो जाएगा सी। 24 बीजों को सुषुप्तावस्था में रखने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन, यानी उनकी सुषुप्तावस्था जो है उसको एक्टिव करने के लिए कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड, ए बी ये बोलते हैं शॉर्ट। पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन, फूल बनाने में सहायक हार्मोन साइटोकाइनिन होता है। निम्न में से कौन सा पौधा कंपानुकंचनी गति प्रदर्शित करता है, यानी छूने पर मुरझाता है, छुई मुई, सी विकल्प सही हो जाएगा। ये बंची टॉप होता है, ये बंची BUNCHY, बंची टॉप ऑफ बनाना, ये बनाना का रोग है, यानी केला, डी विकल्प सही हो जाएगा। 127 का हो जाएगा डी। धान में खैरा रोग, खैरा डिजीज जो होती है ये किस खनिज की कमी से होती है? ये जिंक की कमी से होती है, इसके लिए हम जिंक सल्फेट का खेत में यूज करते हैं। अगला पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? इकोसिस्टम यूज किया था एजिटेंसले ने, सी विकल्प सही हो जाएगा। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम होती है? पर्वतीय में कंटूर खेती, जो सीढ़ीदार खेती होती है वही एक्टिव वहाँ के लिए बढ़िया रहती है। अगला है भूमि के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? भूमि के संरक्षण के लिए जो विधि अपनाई जानी चाहिए, कंटूर, वनीकरण, पट्टीदार, सभी, डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता एक तो उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं, ये सभी हैं, डी विकल्प सही हो जाएगा। तृतीय उपभोक्ता कहे जाते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता खाते हैं और मांसाहारी होते हैं, सी विकल्प सही हो जाएगा। 133 का हो जाएगा सी। पारिस्थितिकी में उत्पादक उन्हें कहा जाता है जो हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, 134 का बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती? सल्फ्यूरिक एसिड करती, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीएनजी नहीं करती, सी विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है, ए विकल्प सही हो जाएगा। मृदा अपरदन का मुख्य कारण, मृदा अपरदन जो है मिट्टी का कटाव जो होता है, सॉइल एरोजन होता है, उसका कारण अतिचारण यानी जानवरों द्वारा अतिचराई सही है, वन उन्मूलन वनों की कटाई सही है, भूस्खलन ये भी सही है, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा, तीनों विकल्प सही हैं। अम्ल वर्षा का कारण, अम्ल वर्षा जो होती है एक तो सल्फर डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये हो है, सी विकल्प सही हो जाएगा। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? ईसीजी एक तरह जांच होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है, और ये कार्डियो से समझ गए होंगे, हार्ट से होती है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है, शरीर में एक जैसे फाइब्रिनोजन जमाने के लिए होती है प्रोटीन, इसी तरह थक्का ना जमे, थक्का जमने से रोकने के लिए हेपेरिन प्रोटीन होती है, नेचुरल एंटीकागुलेंट होता है, ए विकल्प सही हो जाएगा।